नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका गायटेक्स क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग में। स्टार्ट करते हैं हमारा अगला लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 6। और इस चैप्टर में या इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, तो लेक्चर नंबर 6 में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि लेक्चर नंबर 5 के अंदर मतलब आज पिछले जितने भी लेक्चर हैं 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि आगे के जो 5 लेक्चर मैं आपको पढ़ा के आया हूँ उनमें जो भी कुछ पढ़ाया गया है वो सब आपका यहाँ पर आपके काम आने वाला है। और ये वाला लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे टफेस्ट पार्ट माना जाता है, वो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ यानी कि लेक्चर नंबर 6 के अंदर, जो कि आपका आरबीएसई बोर्ड के अंदर एक्सरसाइज 7.1 और सीबीएसई के अंदर जो है एक्सरसाइज है आपका 8.4 जो बहुत ही ज़्यादा टफ मानी जाती है। उससे रिलेटेड हम लोग क्या उसका थोड़ा सा बेसिक है पहले वो पढ़ लेते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए। देखिए बेटा मेरे साथ में कि त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध जो मैं आपको पढ़ा करके आ चुका हूं अभी तक। क्या पढ़ा दिया मैंने आपको कि cos थीटा इक्वल टू कितना होता है 1/sin थीटा, या कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ये लिख सकता हूं कि sin थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1/cos थीटा। यानी कि क्या है बेटा कि sin थीटा को cosec थीटा में बदलने का एक तरीका है, या cosec थीटा को किस में बदलना है आपको sin थीटा में, तो cosec की जगह आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1/sin थीटा। इसी प्रकार आप sec थीटा को cos थीटा में लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो 1/cos थीटा। और आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए कि cos थीटा को लिखना है आपको sec के रूप में, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/sec थीटा। क्लियर। इसी प्रकार बेटा tan थीटा को अगर आपको sin और cos के रूप में लिखना है, इंपॉर्टेंट बात, tan थीटा को अगर आपको किसके रूप में लिखना है बेटा sin और cos के रूप में लिखना है, तो मैं आपको पढ़ा के आया हूँ क्या कि tan थीटा बराबर, याद रखिएगा बेटा, tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे में cos थीटा, sin थीटा बटे में cos थीटा। या tan को अगर मुझे कभी cot के रूप में लिखना है तो tan थीटा बराबर क्या लिख दूंगा बेटा, तो tan थीटा बराबर लिख दूंगा सर 1/cot थीटा। क्लियर, बहुत बढ़िया। cot थीटा को अगर बेटा कभी मुझे sin और cos के रूप में लिखने का मौका मिलेगा तो मैं cot को क्या लिख दूंगा सर cos थीटा बटे sin थीटा। अरे सर tan वाले का जो होता है वही इसका उल्टा तो होता है cot। अच्छा, tan में sin बटे cos था तो cot में क्या हो जाएगा cos बटे sin। तो याद रखिए बेटा कभी cot थीटा को आपको लिखने का मौका मिले sin cos के रूप में तो क्या लिख दोगे cos थीटा बटे sin थीटा, या cot को कभी लिखना पड़े tan के रूप में तो 1 बटे में क्या लिख दोगे tan थीटा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो है ये आपके आगे काम आने वाली हैं, तो आप लोग इनको याद रखिएगा बेटा। आगे अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, तो आगे जैसे मैं बात करूं बेटा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं जो आपको आगे याद करनी है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की अगर मैं बात करूं बेटा कितनी होती है, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज मेनली कितनी है बेटा आपके पास में 3 आपके पास आइडेंटिटी है। तो मैं आपको बात बताऊं आइडेंटिटी या सर्वसमीकाएं क्या होती है, तो आप लोग याद रखिए बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी सर्वसमीकाएं या आइडेंटिटी है उनका मतलब है कि वो हर एंगल के लिए 30 डिग्री, 0 डिग्री, 25 डिग्री, जो भी आपका एंगल होगा सभी एंगलों के लिए वो क्या होती है बेटा, यानी कि सेटिस्फाई होती है, या सभी एंगल्स को क्या करती है बेटा, सभी एंगल्स पर वो संतुष्ट होती है। ठीक है, यानी कि जैसे पहली आपकी सर्वसमीका जो है आपको क्या याद रखनी है बेटा, फर्स्ट आपकी सर्वसमीका है जो आपको याद भी होगी, और नहीं है तो आप लोग अभी याद कर लीजिए बेटा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। क्या है पहली सर्वसमीका, ध्यान दीजिए कि sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा के योगफल का मान कितना होता है 1 होता है। इम्पोर्टेंट बात यह है बेटा कि एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि अगर मैं कहीं पर बोल दूँ sin स्क्वायर 0 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 0 डिग्री तो क्या बोलोगे बेटा 1। तो पहले क्यों, क्योंकि सर sin और cos और एंगल भी क्या है बेटा सेम है, तो sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा के सम का योगफल का मान कितना होता है बेटा 1 होता है। sin स्क्वायर अगर बेटा मैं आपसे पूछ
पूछता जैसे 25 डिग्री और यहाँ लिखा हुआ था कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, तो आप वैल्यू कितनी बताओगे? 1 बताओगे। सर आपको कैसे पता, आपने तो ये बताया नहीं था 25 पर वैल्यू। बेटा 25 और इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि ये एंगल कॉस के साथ में एंगल और साइन के साथ में एंगल सेम होना चाहिए, और साइन और कॉस का स्क्वायर होकर के सम हो रखा हो तो उसकी वैल्यू सदैव कितनी होती है? 1 होती है। तो ये सर्वसमीका यानी कि ये आइडेंटिटी आपकी ये बताती है कि हर एंगल पर अप्लाई होंगी या हर कोणों को क्या करती है बेटा? ये संतुष्ट करती है। यहाँ मैं कुछ भी लिख दूँ, साइन स्क्वायर 75 डिग्री लिख दूँ, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 75 डिग्री लूँ तो भी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। तो पहली सर्वसमीका आप याद रखिए बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के योगफल का मान क्या होता है बेटा? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के सम का मान कितना होता है बेटा? 1 होता है। याद हो जाएगा? बिल्कुल। नहीं भी हो तो करना। आगे बेटा मैंने क्या किया, ये जो आपको दिख रहा है इसमें मैंने कॉस स्क्वायर का भाग दे दिया। कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, कॉस स्क्वायर थीटा से क्या दे दिया बेटा? भाग देने पर डिवाइड कर दिया मैंने कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ। डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा बोथ साइड्स। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड किया आपने कॉस स्क्वायर थीटा से, बिल्कुल। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड किया आपने किससे? कॉस स्क्वायर थीटा से। अच्छा, उधर क्या है इक्वल टू में? सर 1 है, और 1 को भी आपको किससे डिवाइड करना है? कॉस स्क्वायर थीटा से। कर दिया सर? बिल्कुल कर दिया। तो बेटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? अभी अभी बता के आया था कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस बटे में कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा? टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? बिल्कुल सर। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आएगा? सर 1 आएगा। अच्छा, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए बेटा 1 अपॉन में कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो आप? सेक थीटा। अगर इसके पास स्क्वायर लगा होता, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर होता तो आप क्या लिख देते? सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या लिख रहा हूँ बेटा मैं? यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए क्या मिला बेटा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या मिल गया? सेक स्क्वायर थीटा। अरे ध्यान से देखिए, हमें एक और आइडेंटिटी मिल गई। ये है बेटा आइडेंटिटी नंबर 2। किस किस के रूप में? पहली थी साइन और कॉस के रूप में, दूसरी मिल रही है टेन थीटा और सेक थीटा के रूप में। देखिए बेटा कैसे आइडेंटिटी बनेगी। अगर टेन स्क्वायर को सेक के पास लेके जाए तो ये याद रख लीजिए कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है। या फिर आप ये कर लो कि बेटा टेन स्क्वायर को अगर आप सेक स्क्वायर के पास ले गए तो इधर कौन रह जाएगा? केवल 1। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा वो पहले से ही है, बिल्कुल। टेन स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो कैसा हो जाएगा? माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो क्या बन गया बेटा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है? 1 है। या फिर मैं इसको या और क्या लिख सकता हूँ बेटा? इसको लिख सकता हूँ कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1। तो जैसे आपसे याद हो वैसे याद कर लीजिए। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कितनी सर्वसमीकाएं हो गई बेटा? 2 सर्वसमीकाएं हो गई। कौन कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, हमने बोला 3 आपकी सर्वसमीकाएं होती हैं। अच्छा, तो तीसरी कैसे आएगी? देखिए बेटा हमने केवल एक पढ़ी थी पहली, कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पड़ी थी। आपने किससे भाग दिया था? कॉस स्क्वायर से। तो आइडेंटिटी नंबर कौन सी मिल गई थी? 2 मिल गई थी। अगर आपने भाग दे दिया साइन स्क्वायर से, किससे भाग दे दिया बेटा? साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, यानी कि डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड अगर कर दोगे, अरे क्या मिलेगा? देखिए बेटा साइन स्क्वायर थीटा ये एज इट इज, इसके बटे में किससे डिवाइड करना है? साइन स्क्वायर थीटा से ही करना है। बहुत बढ़िया। इधर क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के डिवाइड भी क्या करना है? साइन स्क्वायर थीटा करना है।
साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा 1 यहाँ पे। तो बेटा कॉस अपॉन में साइन किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा, कॉस अपॉन में साइन कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है बेटा, ये कॉट थीटा का होता है। अच्छा अगर यहाँ स्क्वायर लगा होता तो ये भी क्या हो जाता, स्क्वायर हो जाता। तो क्या बन गया बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन में साइन किसका होता है, तो बेटा कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में साइन थीटा, और स्क्वायर अगर लग गया तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर। यानी 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या मिल गया मुझे, ये मिल गया सर आइडेंटिटी नंबर 3, क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा एक काम कर लेता कि 1 को यहाँ पे अकेला छोड़ दिया। अच्छा उधर लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा, बिल्कुल अगर कॉट को उधर ही ले जाऊँ तो कैसा बन के जाएगा, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का बन जाएगा। तो क्या पढ़ोगे बेटा इसको, या तो ऊपर वाला याद कर लो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, या याद कर लो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बेटा एक तो आपकी प्लस की है, साइन और कॉस वाली प्लस की है, और सेक और आपकी टेन में, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये आपकी माइनस में है सेक टेन वाली, और कोसेक कॉट वाली माइनस में है, साइन कॉस वाली किसमें बेटा, प्लस में है। तो 3 सर्व समीकरण याद कर लीजिए, आपकी 7.1 एक्सरसाइज और 8.4 CBSE में कंप्लीट हो जाएगी। याद करिए बेटा 3 सर्व समीकरण क्या क्या बेटा, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारी एक्सरसाइज। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके। इवेल्युएट 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, और इसका सेकंड है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो देखिए बेटा क्या है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, या इन क्वेश्चनों में हमें जो काम आने वाला चीज़ क्या है, कि आइडेंटिटी मैंने आपको पढ़ाई। पहली आइडेंटिटी है, पहली सब समीकरण पढ़ाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कभी मुझे अगर यहाँ से आवश्यकता पड़ी साइन स्क्वायर की, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकाल लूँगा, कि कॉस स्क्वायर को उधर ले जाऊँगा। तो 1 के पास में कॉस स्क्वायर कैसा होकर जाएगा, माइनस का, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो याद रखिए कि कभी साइन स्क्वायर थीटा की मुझे आवश्यकता पड़ेगी कॉस के रूप में, तो क्या लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कभी कॉस अगर मुझे निकालना पड़ जाए, तो कॉस स्क्वायर थीटा अगर निकालना पड़ जाए, तो 1 के पास में किसको ले जाऊँगा, साइन स्क्वायर को ले जाऊँगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कभी कॉस स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। वैसे ही हमारी सेकंड आइडेंटिटी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कभी मुझे यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की अगर आवश्यकता पड़ गई, तो टेन स्क्वायर को उधर ले जाऊँगा, तो 1 के पास टेन स्क्वायर जाएगा, इधर माइनस का उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का टेन स्क्वायर हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा ये क्या लिख सकते हो आप, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा अगर टेन ही की जगह अपने को रखना हो, तो टेन स्क्वायर को बेटा उधर लेके गया और 1 को इधर ले आया। तो टेन स्क्वायर को अगर उधर लेके गया तो टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा के पास में कौन आ जाएगा, 1, और कैसा होकर के आएगा, माइनस का होकर के आएगा। तो कभी टेन स्क्वायर थीटा की आवश्यकता पड़ी तो उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार थर्ड है आपका, यहाँ से अगर मुझे बेटा कॉसेक स्क्वायर निकालना पड़ जाए, तो 1 प्लस क्या लिख सकते हो यहाँ पे, कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉट इधर माइनस का है, उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये आपके पास में कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा कभी कॉट स्क्वायर थीटा की जगह लिखना पड़ गया, तब क्या करोगे, तो कॉट स्क्वायर को बेटा उधर ले गया, प्लस हो गया। अच्छा और 1 को इधर ले आया कॉसेक स्क्वायर के पास में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा के पास में 1 को लेके आऊँगा, कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो हम लोग ये लिख सकते हैं बेटा कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारे पास में आगे वाले क्वेश्चंस के अंदर काम आने वाली है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन में कौन सी काम आएगी, याद रखना बेटा आप लोग इन चीज़ों को, ठीक है। सॉल्यूशन आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का हो गया 9 टेन स्क्वायर ए, बहुत बढ़िया।
तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे क्वेश्चन में करने के लिए, सिर्फ एक बात दिख रही है, इसके पास भी 9 है, इसके पास भी 9 है। तो पहला काम तो आप ये करो बेटा, 9 को कॉमन निकाल दो, ठीक है। क्या बचेगा, सेक स्क्वायर है यहाँ पे, माइनस का यहाँ पर क्या बचेगा, 10 स्क्वायर ए बचेगा, बहुत बढ़िया। तो 9, अब ये क्या है, तो बेटा ये आपकी आइडेंटिटी नंबर आपको सेकंड दिख रही है, नहीं दिख रही सर, बिल्कुल दिख रही है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, मैंने कहा था एंगल सेम होना चाहिए, बिल्कुल है सर। तो इसकी जगह हम लोग क्या ले सकते हैं बेटा, 1। तो ये कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9, तो इसका आंसर क्या आ गया, 9 हो गया, ठीक है। ऐसे हम लोग इसका सेकंड पार्ट करें, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, बहुत बढ़िया, अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर भी आपको आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बेटे ये ऊपर साइन साइन है, नीचे कॉस कॉस है, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में इनको बदलने का ट्राई करोगे। तो या तो आप इस साइन को बदल लीजिए या फिर इस साइन को बदल लीजिए। क्या बदल सकते हैं बेटा, तो लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको बदलना सिखा दिया था साइन को कॉस में, कि साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये लिखा जा सकता है आपका, ठीक है। तो आप अगर साइन स्क्वायर 63 की जगह लिखना चाहते हो ये, तो क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस का थीटा, थीटा का वर्क कौन करेगा, 63, बहुत बढ़िया, प्लस इसको आप एज इट इज रहने दीजिए। तो क्योंकि मैंने आपको वीडियो नंबर 5 के अंदर, लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको ये बता दिया है कि 63 27 का सम 90 हो रहा है, पूरा कोड है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, तो ये अप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे ही आप डिनोमिनेटर में कर लीजिए, किसी एक को कन्वर्ट कर लो, चाहे कॉस स्क्वायर 17 को कर लो, चाहे कॉस स्क्वायर 73 को कर लो। तो कॉस स्क्वायर अगर मैं 17 को करूँगा तो क्या मिलेगा, देखिए कि ऐसे जैसे कॉस थीटा की जगह क्या ले सकते हो, साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा, तो थीटा का वर्क कौन कर रहा है यहाँ पे अपना 17, तो क्या लिख दिया बेटा मैंने इसको, साइन स्क्वायर और 90 डिग्री माइनस का क्या लगा दूंगा, थीटा, और थीटा का वर्क कौन कर रहा है 17, बहुत बढ़िया। सेकंड वाला जो है कॉस स्क्वायर 73, उसको एज इट इज रहने दिया, बहुत अच्छा। आगे, तो आगे बेटा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस का 63, 90 में से अगर आप 63 को माइनस करोगे तो कितना आने वाला है सर, 27 आएगा, ठीक है। और इधर क्या रखा हुआ है, ये साइन स्क्वायर 27, बढ़िया। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 कितना होता है, ये हो जाएगा बेटा 73, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 73। तो क्या नज़र आ रहा है आपको सर, नज़र आ रहा है हमें यहाँ पे कि आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी, फर्स्ट वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी 27, कॉस स्क्वायर थीटा यानी 27, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क इसमें पड़ने वाला नहीं है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी अगर मैं लिख देता तो भी आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी रहती, 1 ही रहती। तो ऊपर वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1, और नीचे भी हम लोग आइडेंटिटी लगा देंगे, बिल्कुल लगा देंगे, 73 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1, तो आंसर कितना आने वाला है 1, यानी कि इसका आंसर कितना आया मेरे पास में 1 आया, इसका आंसर कितना आया 9 आया, ठीक है। आगे करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, अगले ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। यानी कि पूरी आपकी 77 पॉइंट जो आपकी 1 है आरबीएसई में, और सीबीएसई में जो आपकी 8.4 है, कंप्लीट ऐसे ही क्वेश्चंस पर बेस्ड है जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चंस की, ऐसे कुछ भी दे रखा होगा आपको और एलएचएस दे रखा होगा राइट हैंड साइड, यानी आरएचएस आपको प्रूव करना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग जो है एक फंडा याद रखिए बेटा, मोस्टली आप लोग जो है एक ही फंडे से आपका काम चल सकता है, और वो फंडा क्या है, याद रखो कि जितना भी आपका जो फंक्शन उसमें दिए हुए हैं सबको आप, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो पहला काम आपको सबको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लीजिए। सबको किस में कन्वर्ट कर लोगे बेटा, साइन और कोस में, आपको खुद ब खुद आगे रास्ता मिल जाएगा कि करना क्या है, कहीं पर भी नहीं अटकोगे आप। देखिए मैं करता हूँ, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, अगले ब्रैकेट में है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसकी वैल्यू हमें कितनी लेकर के आनी है 1 लेके आनी है, यानी प्रूव करना है।
तो पहले मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि आप जितने भी इसमें फंक्शन है सबको आप जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिए। तो सेक थीटा दिया हुआ है, तो चूंकि बेटा आप जानते हो कि सेक थीटा बराबर 1/, में क्या होता है सर कॉस थीटा होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा वैसे यहाँ पर कौन दे रखा है बेटा टेन, तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हो आप साइन और कॉस के रूप में टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। चलिए लिखिए सेक थीटा को लिख दिया बेटा 1/, में कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। ब्रैकेट में 1 - साइन थीटा, ये तो ऑलरेडी आपका साइन कॉस में है तो इसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगले ब्रैकेट में सेक की जगह क्या लिख दोगे 1/, में कॉस थीटा। बहुत अच्छा। 10 की जगह 1/, में क्या लिख दोगे 1/, में नहीं लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। मैंने कहा आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद में खुद ही आपको रास्ता मिल जाएगा कि करना क्या है, और आपको आई थिंक दिख रहा होगा बोर्ड पे कि मिल गया रास्ता। क्या मिल गया सर कि ये इनमें कुछ नहीं कर सकते लेकिन यहाँ पे तो कर सकते हैं, यहाँ तो एलसीएम ले सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा कॉस थीटा, बेटा कॉस का भाग कॉस में दिया कितना आएगा 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1, प्लस कॉस का भाग कॉस में दिया कितना आएगा 1, और 1 को अगर साइन से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा साइन थीटा आएगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 1/, में कॉस थीटा, बिल्कुल हो गया। अच्छा ऊपर है 1 - का साइन थीटा, बिल्कुल, और इधर है 1 + साइन थीटा। बहुत बढ़िया। और नीचे क्या है बेटा यहाँ पे कॉस थीटा है। अच्छा अब आपको क्या दिख रहा है, आगे खुद ब खुद आपको रास्ता मिलता जाएगा बेटा, कभी मत घबराना। a - b, a + b, तो a का काम कौन कर रहा है 1, और b का काम कौन कर रहा है साइन थीटा। आइडेंटिटी लगा दूंगा बेटा एल्जेब्रिक, a - b, a + b मल्टीप्लाई में अगर है तो a² - b²। यहाँ पर खोलूंगा बेटा a² यानी कि 1 का स्क्वायर, b² यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये कॉस थीटा गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, तो लिखने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, इसको लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी नंबर 1 क्या थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है बेटा 1। यहाँ से अगर मैं कर लेता हूँ बेटा कि देखिए साइन स्क्वायर को उधर भेज देता हूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा 1, साइन थीटा इधर प्लस का है तो उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो ये साइन स्क्वायर थीटा उधर चला गया। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको दिख रहा है शायद यहाँ पे कि क्या बना हुआ है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में भी कौन है कॉस स्क्वायर थीटा। कैंसिल आउट होकर के कितना आंसर आएगा 1। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग 3 करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बिना एंगल के नहीं आएगा। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा आपको ये प्रूव करना है, तो LHS ये गिवन है आपको और राइट हैंड साइड आपको प्रूव करना है। तो कैसे करोगे इन दोनों टर्म्स में, आपको पहली बात तो ये करने को कुछ दिख रहा है क्या सर, एक चीज़ दिख रही है, इसके पास भी कॉस स्क्वायर है, इसके पास भी कॉस स्क्वायर है। तो पहला काम तो कॉस स्क्वायर को बाहर फेंक दो आप। तो कॉस स्क्वायर को बेटा बाहर फेंक दिया हमने कॉमन लेकर के, यहाँ पर कितना बचेगा 1 प्लस यहाँ से कॉस स्क्वायर बाहर फेंकोगे तो कौन बच जाएगा यहाँ पे सर, यहाँ पे तो रखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये बच जाएगा। बहुत बढ़िया, वो हमें प्रूव करना है तो वो हम लोग लेके चलेंगे नहीं। अब आगे क्या करूँ, अब आगे क्या करूं, तो आप फंस जाओगे। अरे बिल्कुल नहीं फंसोगे बेटा, आपके माइंड में रखना बस कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी नंबर आपकी थर्ड जो थी याद कीजिए क्या थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था बेटा 1। अगर माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊंगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या है बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या ले सकते हो उसकी जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या ले सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये लिख दिया मैंने, कहीं नहीं फंसोगे आप। आइडेंटिटी माइंड में रखिए और ऐसा बनाने की कोशिश करिए कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, कॉस थीटा आपका एज इट इज, बिल्कुल कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। कॉसेक को क्या ले सकते हो, चूंकि आपको पढ़ा चुका हूँ पहले बेटा कि कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन में क्या होता है साइन थीटा होता है। तो यहाँ लिख दूंगा बेटा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉस थीटा बटे में साइन थीटा फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का, और अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या लग जाएगा स्क्वायर, यानी कि क्या आने वाला है आंसर कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या हो गया RHS प्रूव हो गया। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, वेरी गुड।